चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम क्या करते हैं, आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ, तब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन क्या है। तो हम इधर लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला और यहाँ पे एन एन जो कॉमन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है एक्चुअल रेशो ऑफ एटम। एक्चुअल रेशो बोलेंगे या रेशियो बोलेंगे, एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम यानी अनुपात। और यहाँ पे होता है सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम और यहाँ पे एन कॉमन वैल्यू। अब देखिए, जैसे C6H6 लिखा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बेंजीन। अब देखिए, बेंजीन का मतलब क्या है कि 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम जब एक डेफिनिट रेशो में मिलता है, यानी निश्चित जब अनुपात में मिलता है, तो बेंजीन बनता है। अब इसमें का जो 6 कॉमन है वो निकाल दीजिए, तो एक कॉमन जो वैल्यू है ना वो n हो जाता है, यानी n यहाँ पे हो गया 6। अगर 6 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बनेगा? CH हो जाएगा। यस सर। तो ये CH जो है ना वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। या अगर आपने ऐसे किया 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH। तो माइक ऑफ कीजिए, एक ही आदमी ऑन रखिए, तो जो बोलता हूँ एस तो बोलिए। तो इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन मिला है तो बेंजीन बना है। लेकिन एक कार्बन एक हाइड्रोजन, माइक ऑफ कीजिए, ये सिंपलेस्ट है। एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो कोई बोलेगा बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र बोलो, तो हमको बोलना पड़ेगा CH। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब लिखा है एक्चुअल रेशो, यानी वास्तविक अनुपात क्या है कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिला हुआ है। और देखिए, जैसे C2H6, इसका नाम क्या है? इथेन। C2H6 होता है इथेन। अभी इसमें कॉमन क्या है? 2। अगर हमने 2 निकाल दिया तो देखिए, जैसे 2 कार्बन था और 6 हाइड्रोजन, तो 2 3 जा 6, यानी ये हो जाएगा CH3। एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो ये हम लोग C1H3 लिखिए या CH3 लिखिए। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फार्मूला, सिंपलेस्ट रेशो, जो इम्पिरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। और ये है इसका एक्चुअल फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला। और देखिए, जैसे C4H8, इसका नाम है ब्यूटीन। ये ब्यूटीन है, तो इसमें 4 कॉमन है। अगर 4 हमने कॉमन बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा CH2, क्योंकि 4 कार्बन था, 4 निकाल दिया तो 1 कार्बन डिनोट करेगा और 2 हाइड्रोजन। इसमें डाउट है? नो सर। तो ये CH2 जो है ना, ये ब्यूटीन का एम्पिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8। अगर मैं लिखूं C5H10 तो इसका नाम है पेंटीन। अभी इसमें 5 कॉमन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कॉमन CH2 बचेगा। तो CH2 जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और C5H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और एग्जांपल देखिए, अगर वहीं पे C6H12 लिखा जाए तो 6 कॉमन हो जाएगा, एक कार्बन बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा, तो ये हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये हो गया आपका हेक्सीन। अब बताइए, जैसे CH4 में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, तो हम लोग N=1 लिखते हैं और ये हो गया CH4। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों होता है सेम। जैसे H2O है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इधर H2O ही इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा और इसका जो कॉमन वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। समझ रहे? यस सर। अभी एक और लिखता हूँ, जैसे C6H12, उधर तो लिखा है, चलिए। और C4
और ये लिख दिया आपको H10, ये भी लिखा था ना ब्यूटेन, हाँ नहीं लिखा है ब्यूटेन, C4H10, ये हो गया आपका ब्यूटेन। तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा कि 4 कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा? 2, तो ये हो जाएगा C2H5, तो ये हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला और कॉमन वैल्यू हो गया N2। तो आप समझ गए होंगे कि जो एक्चुअल रेशो ऑफ एलिमेंट होता है, यानी एटम का जब एक्चुअल अनुपात, निश्चित अनुपात जो होता है, उससे हमको मिलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो सबसे सिंपलेस्ट होता है उससे मिलता है एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें डाउट है? तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? इसको बोलते हैं इट इज द एक्चुअल रेशो ऑफ या रेशियो ऑफ एटम, इट इज द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में, यौगिक के, उसके वास्तविक, उसके एटम के, उसके एटम के वास्तविक अनुपात को, वास्तविक अनुपात को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। ऐसे हिंदी इंग्लिश मिक्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। जबकि अगर एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला, तो ये क्या होगा? इट इज द simplest, it is the simplest ratio of atom in a compound या of a compound, मतलब किसी भी कंपाउंड के एटम के सबसे सिंपलेस्ट अनुपात, यानी इसमें क्या लिखेंगे? किसी यौगिक में उपस्थित, उपस्थित इधर है, उपस्थित एटम के सरलतम अनुपात को, सरलतम अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। कोई बोलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो हम बोलेंगे कि किसी भी कंपाउंड में जो उसके एटम है उसका वास्तविक अनुपात, और एम्पिरिकल फार्मूला मतलब सबसे सिंपलेस्ट अनुपात। अब टेंशन है कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, एन दिया है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए, अगर मैं इसको केवल इंडिकेट करूं यहाँ पे, इस टर्म को, इसको देखिए ध्यान से, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और ये एन है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं? तो उसका फार्मूला हो जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे एन जो मैं इंडिकेट किया था उसमें एन 5 था और एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है, देखिए ऐसा, इसका एन 5 है और एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा? 5 से गुना हो जाएगा। तो आप तो गुना लिखा है, लेकिन इसके एटम की संख्या बढ़ेगी, C5 और H10। समझ रहे हैं ना? तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर उसने एम्पिरिकल फार्मूला दिया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाएगा, या अगर हमको एन निकालना हो
एन। तो एन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, कोई बोलेगा ये मास कहाँ से लेके आ गए, तो अब देखिए, जैसे C5H10 है, तो ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो क्या मिलेगा, CH2। तब अब दो इसका मास निकालिए, इन दोनों का इसका मास निकालिए, तो कार्बन का 5 × 12, हाइड्रोजन का 1 × 10, तो कितना हो गया, 60 + 10, 70 हो गया। इसका मास निकालिए, तो कार्बन का 12 + 1 × 2 कितना हो गया, 14 ग्राम। तो एन क्या लिखा मैंने फॉर्मूला यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आ गया आपका 70 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया 14, तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरीके से भी एन निकाला जाता है, ठीक है। यस सर। किसी को डाउट है क्या इसमें? नो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो उसका मास निकाल लीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला पता है उसका मास निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एन निकल जाएगा। या अगर आपको एन दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। एक और इसमें कोई बोलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया तो क्या निकालेंगे, तो एक और इसमें फार्मूला है यहाँ पे, कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है 2 × वेपर डेंसिटी, 2 × वेपर डेंसिटी। तो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मास होता है 2 × वेपर डेंसिटी होता है। तो अगर किसी कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, उसमें 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकल जाएगा। ये आएगा क्वेश्चन, इसमें बताऊंगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा रहता है। तो आप मेरे को बताइए कि पिछले क्लास में हम लोग CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाले थे, तो कार्बन का परसेंटेज कितना आया था, किसी को याद है? मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हाँ 27.27 था ना। हाँ, तो देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, वो जो हम लोग परसेंटेज जो कंपोजिशन निकालते हैं ना, उसका सेम उल्टा है ये एम्पिरिकल फार्मूला निकालना। तो देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन इसको सोल्व करके तरीका बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला, माइक ऑफ कीजिए, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, molecular formula of a compound, in which percentage of carbon is 27.27% and percentage of oxygen is कितना था, 72.72%, करेक्ट ना? अरे आवाज आ रही क्या? हाँ, इसका हिंदी में लिख के दूं क्या? तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि एक यौगिक में 27.27% कार्बन तथा 72.72% ऑक्सीजन है, तो उसका मूलानुपाती सूत्र देखिए क्योंकि मैं किधर से भी लिख रहा, और आणविक सूत्र ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है।
मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला, और आणविक सूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसके हिसाब से ही आपको जाना है। तो सबसे पहले इधर हम लोग एलिमेंट लिखते हैं कि उस जो कंपाउंड है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, इधर लिखेंगे। तब हम लोग लिखेंगे उसका परसेंटेज कंपोजिशन कि वो कैसा परसेंटेज दिया हुआ है। तब उसका एटॉमिक मास लिखा जाता है, एटॉमिक मास। उसके बाद हमको इसका रेशियो निकालना होता है, रेशियो। वो कैसा रेशियो निकलता है, परसेंटेज कंपोजिशन कि वो एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, और उसका एटॉमिक मास। तब हमको निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशियो। तो चलिए हम एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग को जो कंपाउंड दिया है उसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, करेक्ट। कार्बन का परसेंटेज 27.27% है, और जो ऑक्सीजन है वो 72.72% है। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलो ना। हाँ तो कार्बन दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए ये पैटर्न है, ऐसा ही जाना है। कार्बन मैंने पहले एलिमेंट लिख लिया, परसेंटेज कंपोजिशन लिख लिया और एटॉमिक मास लिख लिया। यहाँ तक तो एक क्वेश्चन है। अभी एटॉमिक मास से हम लोग का खुद का काम होता है। एटॉमिक मास कार्बन का 12 लिख लिया और ऑक्सीजन का 16 लिख लिया, एग्जाम में देगा वो। अभी हमको रेशो निकालना है, यानी अनुपात निकालना है। किसका अनुपात, कि परसेंटेज कंपोजिशन बटा एटॉमिक मास। तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, 27.27। इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। फिर से ये ऑक्सीजन का परसेंटेज है 72.72% और इसका मास दिया हुआ है 16। तो चलो ये बताओ कितना होगा। ये कितना हो जाएगा, 27.2। हाँ 2.27 हो रहा है। ये जो डेटा आ रहा है 2.27, ठीक है। और अभी करना है 72.72 डिवाइडेड बाई 16। हाँ अब देखिए, तो ये आ रहा है 4.545, 54 रखिए। बात एक ही है क्योंकि उधर। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला में क्या करते, जो सबसे छोटा है, इन दोनों में ए छोटा है ए बड़ा है, तो जो छोटा है ना उससे दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर 3 रहता तो तीनों को छोटे वाले से मैं डिवाइड कर देता। तो जैसे यहाँ पे 2.27 डिवाइडेड बाई 2.27, यहाँ पे है 4.54 डिवाइडेड बाई 2.27। तो ये कैंसिल होके 1 हो गया, और ये इसका डबल है, करेक्ट ना। सर तो ये सिंपलेस्ट रेशो आ गया। और इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या देता है, सिंपलेस्ट रेशो ही तो देता है। इसलिए इसका इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक कार्बन है तो C1 और 2 ऑक्सीजन आ रहा है तो CO2, तो ये हो जाएगा CO2। अगर डाउट है तो बोलिए। सर ये 2.27% कहाँ से लिखे? मेरे को याद था, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक एक क्वेश्चन हम लोग बताए थे ना, पिछले क्लास में हम लोग बनाए थे कि CO2 के अंदर कार्बन इतना परसेंटेज होता है और इतना परसेंट ऑक्सीजन होता है। तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ऐसा पैटर्न आपको जाना है। सबसे पहले एलिमेंट लिख लेना है, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन लिख देना है, एटॉमिक मास लिख देना है। अब आपका काम है रेशो निकालना है। कैसे रेशो निकालेंगे, तो उस एलिमेंट का कंपोजिशन कितना डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, फिर से दूसरे एलिमेंट का कंपोजिशन कितना उसका एटॉमिक मास। उस तरह ये वैल्यू आ जाएगा और इसमें से जो कम हो जाएगा उससे सबको डिवाइड कर देंगे। और ये सिंपलेस्ट रेशो है, यहाँ से जो भी आएगा वो आपको इम्पिरिकल फॉर्मूला दे देगा।
समझ रहे क्या? यस सर। अब कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, डिस्कशन क्वेश्चन के अंदर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो कॉमन वैल्यू n होता है। इफ नथिंग इज गिवन, नथिंग इज गिवन, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है n इक्वल टू 1 और जैसे n इक्वल टू 1 आएगा तो आप देखिए इधर क्या हो रहा है, n इक्वल टू 1 आने पे जो इम्पिरिकल फार्मूला है वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। तो इस केस में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, CO2। करेक्ट ना? यस सर। हम्म। अभी मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक सेकेंड, नेट से क्वेश्चन निकालता हूँ। क्वेश्चन ऑन एम्पिरिकल फार्मूला, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन ऑन एम्पिरिकल फार्मूला, एक सेकेंड, इसको नहीं समझ रहा है। हाँ हाँ कर दिया, क्वेश्चन आ भी गया। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक साइट है क्या नाम है, एम्पिरिकल, ये ऐसा है हाँ, लाइबर टेक्स्ट। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड विद द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा, देखिए क्या लिखा है, डिटरमाइन, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, अच्छा दो क्वेश्चन है, एम्पिरिकल, दोनों लिख लेते चलिए। एम्पिरिकल फार्मूलाज बताता हूँ दोनों, एम्पिरिकल फार्मूलाज ऑफ, सॉरी, फॉर कंपाउंड्स, फॉर कंपाउंड्स with the following composition, with the following composition। तो पहला केस में दिया हुआ इन लोगों ने कि 15.8% इसमें कार्बन है एंड 84.2% सल्फर है। और इसका बी नंबर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 40.0% कार्बन और 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन। तो दोनों सोल्व करके मैं बताता हूँ, आवाज आ रही? और बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो देखिए पहला इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है, 15.8% कार्बन दिया है और 84.2% सल्फर दिया हुआ है। तो मेरे साथ चलिए, सबसे पहले इधर एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन लिखेंगे, उसके बाद एटॉमिक मास लिख लेंगे उसका, उसके बाद हम रेशो निकालेंगे। कैसे रेशो, परसेंटेज कंपोजिशन बोलिए और डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तब हम लोग निकालेंगे सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट रेशियो। तो चलिए फटाफट, एलिमेंट दिया हुआ है कार्बन और सल्फर। कार्बन का कंपोजिशन 15.8 और सल्फर का 84.2। कार्बन का मास 12 और सल्फर का मास 32। इतना डेटा आपको लिखना है बस। अब रेशो निकालना है, कैसे, परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसका है 15.8 डिवाइडेड बाई 12, कोई डिवाइड भी करते चलिए, और दूसरे वाले का है 84.2 डिवाइडेड बाई 32। तो चलो बोलो बाबा, 15.8 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा? 132। हाँ और ये बोलो 84.2 डिवाइडेड बाई 32 कितना? 2.63। अभी जो सबसे छोटा है उसको दोनों से डिवाइड कर दो,
तो 1.32 1.32 और ये 2.63 डिवाइड बाई 1.32, तो ये तो 1 हो गया। और ये कितना आएगा? 2.64 होगा सर ये। 2.64 थोड़े होगा यार, 2.0 समथिंग होगा, बोलो ना। 2.99 2.1 पॉइंट अच्छा है, सॉरी, ये आ रहा है 1 पॉइंट, अरे 1.99 कैसा आएगा, इसका डबल है रे बाबा, ये तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 2.6 आएगा सर, पक 2.6। है, तू तो और बना दिया, 2.6 आएगा। 2.63 डिवाइडेड बाई 1.31, ये आ रहा है 2.007। बार इतने डेंजर लोग हैं आप लोग। 2.007 आ रहा है, तो 2.007 को अप्रोक्स 2 नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर। क्योंकि इसमें राउंड ऑफ करना पड़ता है, एटम फ्रैक्शन में थोड़े आएगा। तो हमको समझ गया कि इम्पिरिकल फॉर्मूला, अभी इम्पिरिकल फॉर्मूला, अभी इसमें कार्बन 1 आ रहा है, सल्फर 2 आ रहा है, तो क्या हो गया, CS2। ठीक है, यस सर। इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। इसके ऊपर वाला कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आ गया कार्बन डाइसल्फाइड। समझ रहे? यस सर। चलिए, एक बी नंबर भी बना देते। तो इधर एक सेकेंड, पेज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कोई है क्या जिसको कुछ भी नहीं समझ रहा है? इधर एलिमेंट और इधर परसेंटेज कंपोजिशन, कोई है क्या जी, बोल सकते? और इधर है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इधर हम लोग निकालने वाले हैं रेशियो, किसका, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। देन इधर हम लोग निकालेंगे सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट रेशियो। तो देखिए बोलते हैं कार्बन जो है, एक सेकेंड, कार्बन जो है 40% है, कार्बन, हाइड्रोजन, कौन सा था, सल्फर ना, सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन है इसमें 40%, और ऑक्सीजन है 6.7%, सॉरी हाइड्रोजन है 6.7%, ऑक्सीजन है 53.3%। चलिए, तो अभी एटॉमिक मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। चलो डिवाइड करते रहो फास्ट। 40 डिवाइडेड बाई 12, 6.7 डिवाइडेड बाई 1, और 53.3 डिवाइडेड बाई 16। तो ये डिफिकल्ट है, मैं बना देता हूँ 6.7। ये बोलो फास्ट। 3.33, हाँ। 3.33। ये लास्ट वाला बोलो। बोलो फास्ट। इसका भी उतना ही आएगा, 3.03। आप देखे तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन डेटा है, 3.33। वो ज्यादा है कि कम है? क्या रे बाबा, सी में 6.7 ज़्यादा है, एक कम है, तो इससे सबको डिवाइड करेंगे। 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33, 6.7 डिवाइडेड बाई 3.33, 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33, तो ए 1 हो गया, ए अप्रोक्स 2 हो जाएगा, और ए भी हो गया 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला जो बनेगा वो बन गया C1H2 और O1, यानी CH2O, ऐसा हो गया।
एक कंपाउंड है क्या, ये ऐसा लिखा गया रहता, आप लोग को नहीं समझेगा बाद में, C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसा, ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, या इसी का नाम है मिथेनॉल। तो ये हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला, समझ गए? यस सर। तो अभी क्वेश्चन बना सकते ना आप? यस सर। तो मैं अभी इसका क्लास है ना मैथ्स का, यस सर 10 बजे से। तो मैं क्या करता हूँ, अभी क्लास को रख यहीं पे बंद करते और आपको